हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वे सियोन में से तुझे आशीष देगा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, तेरी स्तुति करूं मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, तेरी स्तुति करूं मैं सर्वदा। स्वर्ग छोड़ के मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, तेरी स्तुति करूं मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, तेरी स्तुति करूं मैं सर्वदा। मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों में आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, तेरी स्तुति करूं मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, तेरी स्तुति करूं मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, तेरी स्तुति करूं मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, तेरी स्तुति करूं मैं सर्वदा सर्वदा। तेरी स्तुति करूं मैं सर्वदा सर्वदा। तेरी स्तुति करूं मैं सर्वदा। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो आपको छुड़ा सकता है आपकी समस्या से। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे और उसके साथ चलेंगे तो। अगर आपका कोई प्रार्थना का निवेदन है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल, टेक्स्ट या व्हाट्सएप के द्वारा हमें भेज सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के भवन में आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमारी 2 सर्विसेज होती हैं, एक एवरी फ्राइडे 7:30 PM and another service Sunday at 10 AM। और हमारा पता है 129 Colmer Road, सांझ कम्युनिटी सेंटर, पापा टोय टोय
Auckland, New Zealand. Hope to see you and hear from you. आइए हम अपने मनों को तैयार करें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए। और अब सुनते हैं आज के वचन को परमेश्वर के दास पास्टर प्रशांत से। हर रोज बदलते जा रहे हैं और एक अपॉर्चुन टाइम में जब आप पहुंचोगे और ऐसा बदलाव आपकी लाइफ में एविडेंट हो रहा है, अपोस्टल जॉन कहता है ये मुझे भी नहीं मालूम, पढ़ो उसको खोलो, ये मुझे भी नहीं मालूम कि हम क्या बन जाएंगे। देखो ये मुझे भी नहीं मालूम, उन्होंने भी कहा मेरे हाथ खड़े हैं, मुझे भी नहीं मालूम। बिलवेड नाउ वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, अब हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, ठीक है। बिलवेड नाउ वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड and it has not yet been revealed what we shall be. बदलाव हमारे अंदर चल रहा है, लेकिन अभी तक हमें भी नहीं पता हम आगे जाकर किस चीज में बदल जाएंगे। Hallelujah. But we know that when he is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is. लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा हम उसके जैसे बन जाएंगे। खुदा हालेलुया रबा शक रबा, क्या बदलाव आपकी लाइफ में चल रहा है। अंदर से आप बदले जा रहे हो, अंश अंश करके महिमा में पैदा हुए, महिमा में बदलते जा रहे हो। हालेलुया। जॉन कह रहे, अपोस्टल जॉन मुझे भी नहीं मालूम। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हम क्या कुछ होंगे अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ, अभी मुझे भी नहीं मालूम क्या कुछ होंगे, लेकिन वो इस बात को जानते हैं। चेंज हमारी लाइफ में कंटिन्यूअसली चल रहा है। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, क्या लिखा हुआ है? इतना जानते हैं कि इतना जब जानते वो हैं, प्रकट होगा, जब वो प्रकट होगा हम उसके समान होंगे, हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, जैसा वो है। मर के जो वो जी उठा, जैसा उसकी देह है हम उसको वैसे ही देखेंगे, उसके जैसे हम बदलते जा रहे हैं और उनको मालूम भी नहीं है क्या चेंजेस हो रहे हैं मेरे अंदर। देखो कोरिन्थियंस की बुक को जल्दी से पढ़ेंगे हम। 1 Corinthians 15 पॉल क्या बोल रहा है उसको जल्दी पढ़ेंगे। 35 to 50 आप इंग्लिश में खोलते रहे, कोमल आप हिंदी में पढ़िएगा। 1 Corinthians 15 35 to 50। क्या पॉल, अपोस्टल पॉल किस बात को बता रहा है? जो अपोस्टल जॉन कह रहे हैं इस बात को कि मैं नहीं जानता, खुद भी नहीं प्रकट हुआ अभी हम क्या बनेंगे। कुछ चीजें प्रकट हुई हैं जो अपोस्टल जॉन को भी मालूम था, वो चीजें मैं आपके सामने बता रहा हूं कि हम किन चीजों में बदलते जा रहे हैं। हाउ आर द डेड बीइंग रेज्ड अप? कम ऑन, माइक लेके। अब कोई यह कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु नीरा दान है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है और हर एक बीज को उसकी विषय दे। देखो परमेश्वर हर एक को उसकी बॉडी देता है, हर एक सीड को उसकी बॉडी मिलती है। गेहूं के सीड को गेहूं की बॉडी मिलती है, राइस के सीड को राइस की बॉडी मिलती है, आम की गुठली को आम की बॉडी मिलती है। ये बात किसके लिए बता रहा है? जो हमारे अंदर नई सृष्टि हुई है, जो हम नए रच गए, हमारे लिए ये बातें हो रही हैं यहाँ पे कि हमारे अंदर क्या बदलाव हो रहे हैं। और तुम पढ़े किन चीजों में, किस चीजों में घुसे हुए हो, किस चीजों में पड़े हुए हो। पढ़ो। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है और हर एक बीज को उसकी विषय दे। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है।
परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और और पार्थिव पार्थिव का और। मॉर्टल बॉडीज, सूर्य का तेज और स्वर्गीय है, देह इमॉर्टल बॉडीज। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज के अंतर है। आगे पढ़ो। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसा ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। ये मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। ये मांस और लहू के अंदर एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है और वो हम जीसस क्राइस्ट की इमेज में ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं और वो एक एक दिन हमें ट्रांसफॉर्म करते जा रहा है। हम बदलते चले जा रहे हैं और जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे हमारी ये बॉडी नहीं होगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा हर एक चीज के लिए बॉडी दिया है परमेश्वर ने। ये शरीर निर्बलता में बोया जाएगा, लेकिन जब ये जिंदा होगा तब ये ग्लोरीफाइड बॉडी में जिंदा होगा। तब ये ऐसी बॉडी में जिंदा होगा जिस बॉडी में जीसस क्राइस्ट जिंदा हुए। जीसस क्राइस्ट मर करके पुनरुत्थान जिसे बोलते हैं रिजरेक्शन, जो पहले कभी नहीं हुआ, जो यीशु मसीह के खून के गिरने के बाद एक्टिव हुआ। उनकी जो बॉडी, जिस ग्लोरीफाइड बॉडी में वो जिंदा हुए और जिस ग्लोरीफाइड बॉडी में वो हैं, कि वो उस ग्लोरीफाइड बॉडी में आप बनाए जाओगे। और अपोस्टल जॉन कहता है हमें अभी तक नहीं पता कि हम और क्या क्या बन जाएं। बाइबल हमें क्या बता रही है यहाँ पे? हमारे अंदर से ग्लोरी, तेज प्रकट होगा। हमारे अंदर से तेज प्रकट होगा। हमारी ऐसी देह बनाई जाएगी, हमारे अंदर से तेज प्रकट होगा। वो देह, वो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपके अंदर। आज अगर प्रभु यीशु मसीह बादलों पे सवार होके आ जाता है, आज आप बदल जाओगे। आगे अगर आप इसको पढ़ोगे, मैं घर पे बोलूंगा उसको पढ़ना, वो क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, 51 में, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। पूरा पढ़ना घर में जाकर के इसको, रैप्चर के बारे में। हम बदल जाएंगे। अगर आज प्रभु आ गया, हमारी देह बदल जाएगी। आज ये सेम पुनीत नहीं देखोगे आप, ये बदली हुई ग्लोरीफाइड। सेम मनमीत नहीं दिखेगा, सेम अमृत नहीं दिखेगा, बदला हुआ ग्लोरीफाइड एकदम। 33 इयर्स ऑफ एज, मेरे टीचर कहते हैं 33 इयर्स ऑफ एज के हो जाओगे जिस एज के जीसस क्राइस्ट थे। सेम ग्लोरीफाइड बॉडी आपको मिलेगा। वो एविडेंट आपके अंदर होली गोस्ट कर रहा है। वो आपको उस ही चीजों में बदल रहा है। अंदर 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 आप बदले जा रहे हो। आपको अंदाजा है, खाली पाप की माफी आपको नहीं मिली है, आपको क्या मिल गया है, आप क्या हो गए हो। आप वारिस हो गए हो, मालूम है, आप अधिकारी हो गए हो। आप नरक की ताकतें, क्या कहता है प्रभु पतरस से, नरक के फाटक प्रबल ही नहीं होंगे तुम्हारे ऊपर। हालेलुया। आप जानते हो वो क्या कहता है? प्रभु कहता है मांस और लहू ने प्रकट नहीं करा है, पवित्र आत्मा ने प्रकट करा है। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर प्रकट करता है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, आप वो वारिस हो जाते हो। जिन नरक की ताकतों के अधीन आप थे, आप उन पे प्रभुता करने लगते हो। उनके फाटक आपकी लाइफ में प्रबल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर जीवित परमेश्वर का आत्मा वास करता है, जो मुर्दों को जिलाने में एक्सपर्ट है। हालेलुया। और वो बदलाव अगर आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है, देन माय डियर फ्रेंड, यू आर इन अ बिग बिग ट्रबल। यू आर किलिंग योरसेल्फ, यू आर किलिंग योर स्पिरिचुअल लाइफ। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तो अंश अंश करके बदलेगा। और आप देखो, एक और चीज मैं आपको बताता हूं,
आप परमेश्वर के खून से धुले, आप धर्मी हो गए। आपको एक सेकंड के लिए सोचो कि क्या हुआ है। आप जो चीजें आपकी लाइफ में हुई हैं वो ना तो अब्राहम को मिला, ना इसहाक को मिला, ना याकूब को मिला, ना दाऊद को मिला, ना जोशुआ को मिला, ना मोसेस को मिला। नहीं मिला, किसी को नहीं मिला जो आपको मिल गया। क्या आप मोसेस से ज्यादा धर्मी हो या मोसेस से ज्यादा आप स्पिरिचुअल हो? हाँ पुनीत, आप अब्राहम ज्यादा स्पिरिचुअल हो, ज्यादा धर्मी हो? अगर आप कंपेयर करें तो नहीं है, लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो है, क्योंकि यीशु मसीह के थ्रू है। वो अब्राहम को वो धार्मिकता नहीं मिली भैया। मोसेस जैसे व्यक्ति को वो चीज नहीं मिली जो आपको मिल गया। प्रभु यीशु मसीह कहता है लूक 10:24 में, पुराने नबियों ने और कई लोगों ने उन चीजों को ढूंढने की कोशिश करी पर वो उन्हें नहीं मिला। क्या चीज नहीं मिला? ये नई सृष्टि, न्यू क्रिएशन उन्हें नहीं मिला। क्या लिखा है? फॉर आई टेल यू दैट मेनी प्रॉफिट्स एंड किंग्स, प्रॉफिट एंड किंग्स, डेविड जरूर है किंग्स में, मैं बिलीव करता हूं, कितने लोग बिलीव करते हैं, हैव डिजायर टू सी व्हाट यू सी एंड हैव नॉट सीन इट, एंड टू हियर व्हाट यू हियर एंड हैव नॉट हर्ड इट। वो डिजायर कर रहे हैं, वो डिजायर कर रहे हैं यीशु मसीह को सुनने का, वो डिजायर कर रहे हैं यीशु मसीह को देखने का कि नई चीजें हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। नहीं मिला। आप आ गए जी प्रभु में, हम तो डिजायर भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने खोज लिया। करुणा आपकी लाइफ में ऐसी हुई कि वो धर्मी लोग, उनको नहीं मिला, आपको मिल गया। समझ में आ रहा है क्या हो गए हम? वो लाइफ को देखते थे। नेक्स्ट स्क्रिप्चर पढ़ो, हिब्रू 11 उसका 13th वर्स। वो लाइफ जो लोग डिजायर करते थे कि अरे यार कब वो मसीह आएगा, कब हम नई सृष्टि हो जाएंगे, कब वो बदलाव हमारे शरीर में चालू होगा, कब पुनरुत्थान होगा, कब हम बदले जाएंगे, कब जबरदस्त महिमा से हम बनाए जाएंगे और महिमा में बदले जाएंगे। देखो, दीज ऑल डाइड इन फेथ, नॉट हैविंग रिसीव्ड द प्रॉमिसेस, but having seen them afar off were assured of them, embraced them and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth। उन्होंने कहा कि हाँ, हम दूर से रिसीव कर रहे हैं उसको। वो सब मर गए। मर करके कहां गए? वो धरती के नीचे, जो पहले पैराडाइज था, धरती के नीचे गए, क्योंकि यीशु मसीह आया ही नहीं था। वो बदले ही नहीं गए जब तक उसका खून नहीं गिरा। उसी दशा में मर गए। उस बदलाव को देखना चाह रहे थे, वो नया जीवन देखना चाह रहे थे जो तुम्हें मिल गया। जो तुम्हें मिल गया वो नया जीवन चाह रहे थे, उन्हें नहीं मिला। जैसे पुनीत ने कहा ना, मैं तो अपने आप को अब्राहम, बिल्कुल नहीं है। अब्राहम कितना बड़ा धर्मी जन, कौन अपने बेटे को कुर्बान करेगा जाकर के? उसको नहीं मिला, वो धार्मिकता आपको मिली है। देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है उसका, हिब्रू का नेक्स्ट करो 39 और 40 में, जल्दी से नेक्स्ट वर्स। And all these, having obtained a good testimony through faith, did not receive the promise. आगे, God having provided something better for us, that they should not be made perfect apart from us. एलाइजा को जानते हैं? नाम सुना है? एलाइशा, इनोक, नहीं मिला उनको। नया जन्म नहीं मिला, नया जीवन नहीं मिला, नई सृष्टि नहीं हुई। आप हुए हो। वो जो बदलाव चाहते थे उनकी लाइफ में, वो अंश करके बदलना चाहते थे, वो नहीं बदले जा रहे थे, आप बदले जा रहे हो। इसहाक धर्मी ठहरा, दाऊद धर्मी ठहरा बैल बछड़ों के लहू से। आप धर्मी ठहरते हो यीशु मसीह के खून से। एक और जल्दी से स्क्रिप्चर्स, 2-3 स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे फिर बंद करूंगा मैं। 1 पीटर 1:20-12 देखो, आप क्या हो गए हो यार, समझो इस बात को। वो पुराने नियम के लोगों को नहीं मिली वो चीज, आपको मिल गई नया जीवन। अब ये जो चीजें आपको मिली हैं, जो आप हो गए हो और जो बदलाव हो रहा है, उसमें कौन देखते हैं? Of this salvation the prophets have inquired and searched carefully, who prophesied of the grace that would come to you. Next, searching what or what manner of time the Spirit of Christ who has in them is indicating that he testified beforehand the sufferings of Christ and his glorious. Next.
हाँ 12th है. To them it was revealed that not to themselves but to us they were ministering the things which now have been reported to through those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven, things which angels desire to look into. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਘੱਲੇ ਗਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਲਈ स्वर्गदूत भी चाहवान रहते हैं। आमीन। इन बातों का और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। किन बातों को? गॉस्पेल ने क्या किया आपकी लाइफ में? जिंदा कर दिया आपकी जिंदगी को। वो बातें अब स्वर्गदूत देख रहे, अरे ये तो नया हो गया बंदा, अब क्या हो रहा है ये बंदा, अब इसकी लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है। स्वर्गदूत देख रहे हैं अभी ये बनेगा क्या, क्योंकि अपोस्टल जॉन कहते हैं हमें भी नहीं पता अभी हम क्या बदल जाएंगे। देखो नेक्स्ट अगला पढ़ेंगे इफिशियंस 3:9-11 and to make all see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the ages has been hidden in God who created all things through Jesus Christ। ये मिस्ट्री रिवील हो गई है, हमारा नई सृष्टि, ये मिस्ट्री रिवील हो गई है। रबा खा शखा ला रबा, to the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church। ये जो मिस्ट्री रिवील हुई है, माइट बी, ये विजडम जो चर्च के अंदर रिवील हुई है, विजडम ऑफ गॉड माइट बी नोन बाय द चर्च टू प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स इन द हेवनली प्लेसेस। स्वर्गदूतों को भी आप बता रहे हो इस लाइफ के द्वारा, स्वर्गदूतों को आप दिखा रहे हो। ये जो परमेश्वर की बुद्धि, विजडम आपकी लाइफ प्रकट हुई ना, कि स्वर्गदूतों जो स्वर्गीय स्थानों में है ना, वो को भी आप बता रहे हो, वो भी आपकी लाइफ को देख के अचंभा कर रहे हैं। परमेश्वर का इतना अद्भुत काम आपकी लाइफ में हो गया है, आपको खुद ही नहीं मालूम आप क्या थे, क्या हो गए हो, क्या हो रहे हो और क्या होने वाले हो। आप ऐਵੇਂ ही क्रिश्चियन लाइफ को लेकर के चल रहे हो कि हाँ आज पाप माफ हो गए जी, फिर पाप करते हैं, फिर माफ हो जाएंगे जी। वो नई सृष्टि जो बन गई है, ओह आई मीन इट्स रोमन्स 8:19 खोलो। क्रिएशन अवेट्स ईगरली, creation awaits for the earnest expectation of the creation eagerly awaits for the revealing of the sons of God। सृष्टि वेट कर रही है, क्रिएशन वेट कर रही है कि ये जो परमेश्वर के बेटा और बेटी बना दी गए उनके लिए रिवील होने के लिए वेट कर रही है। और आपकी गवाही से आप इस सृष्टि में रिवील हो गए, आपकी गवाही से आप स्वर्गदूतों के ऊपर रिवील हो गए। क्योंकि आप अगर यीशु मसीह को कन्फेस करोगे, यीशु मसीह आपका नाम स्वर्गदूतों के सामने कन्फेस करेगा। आप कहोगे, मनमीत कहेगा मैं यीशु मसीह का चेला हूं, यीशु मसीह कहेगा मनमीत मेरा चेला। किससे कहेगा? स्वर्गदूतों से कहेगा। स्वर्गदूत आपकी लाइफ में एक्टिव हो जाएंगे और आपकी लाइफ में देखने लगेंगे ये बदलाव, ये नया जीवन, ये धार्मिकता। उसकी डिमांड क्या है? 3 डिमांड्स हैं। 3 डिमांड्स मुझे बता दो। प्रभु की 3 डिमांड हमसे डिमांड कहते हैं। नए हो गए हो, चीजें आपकी लाइफ में बदलती जा रही हैं, आप बदले जा रहे हो। आप समझ में आ रहा है आप क्या हो गए हो? नया जीवन क्या है आपके लिए? समझ में आ रहा है आपको आप क्या हो गए हो, क्या थे, क्या हो गए हो? क्यों आप 1 साल पुराने व्यक्ति नहीं हो मसीह में? क्योंकि आप बदल रहे हो, होली गोस्ट आपको बदल रहा है। उसकी डिमांड क्या है? बी होली फॉर आई एम होली, पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। उसकी डिमांड क्या है? वो क्या कहता है? बी थैंकफुल, रिजॉइस इन ऑल सिचुएशंस, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो। और क्या कहता है? परमेश्वर कहता है बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल। यही परमेश्वर पिता की इच्छा है। मेरे पिता की महिमा इसी में, तुम फल लेकर के आओ, तुम्हारे जीवन में फल आने चाहिए, तुम पवित्र बनो जैसे तुम्हारा छुड़ाने वाला यीशु मसीह पवित्र है, और तुम धन्यवाद करो हर सिचुएशन, हर सर्कमस्टेंसेस, हर चीज में। जब 3 चीजें आप करते हो, आप उसके सारे सम अप करते हो, सारे वर्ड को ओबे करते हो, जब इन 3 चीजें आपकी लाइफ में। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो आपको छुड़ा सकता है आपकी समस्या से। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे और उसके साथ चलेंगे तो। अगर आपका कोई प्रार्थना का निवेदन है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल, टेक्स्ट या व्हाट्सएप के द्वारा हमें भेज सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के भवन में आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमारी 2 सर्विसेज होती हैं।
एक every Friday 7:30 p.m. and another service Sunday at 10 a.m. और हमारा पता है 129 Colmer Road, Sanj Community Center, Papatoetoe, Auckland, New Zealand. Hope to see you and hear from you. ऐ यीशु